अगर आपने होम लोन लिया हुआ है या फिर लेने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने होम लोन पर अमाउंट सेव कर सकते हो, इंटरेस्ट को सेव कर सकते हो और कैसे अपने लोन के टेन्योर को भी कम कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब अगर आप लोन लेने वाले हो तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि आप कितने तक का लोन अफोर्ड कर सकते हो। मैं इसके लिए बोलूंगी कि आपको हमेशा 35% रूल को फॉलो करना चाहिए। आपकी जो मंथली इनकम है उसका 35% से ज्यादा आपको ईएमआई में पे नहीं करना। सिंप्लीफिकेशन के लिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपकी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख रुपीस है, तो जो 1 लाख रुपीस में आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो वो है 35,000 रुपीज। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कार लोन भी ले रखा है और पर्सनल लोन भी ले रखा है। कार लोन के लिए आप 5,000 रुपीज पे करते हो और पर्सनल लोन के लिए आप 4,000 रुपीज पे करते हो, तो टोटल ईएमआई होम लोन के लिए आप अफोर्ड कर सकते हो वो है 26,000 रुपीज। तो आप फटाफट ईएमआई कैलकुलेटर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आखिरकार लोन और ईएमआई काम करता है। अब आपको मेरी स्क्रीन पर एक ईएमआई कैलकुलेटर दिख रहा होगा जिसमें हमने होम लोन ऑप्शन चूज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप 30 लाख का होम लोन लेते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट लग रहा है लगभग 9% और आपका जो टेन्योर है वो 20 इयर्स है। तो आपको जो टोटल ईएमआई पे करनी होगी पर मंथ वो होगी 26,135 रुपीज। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि आप कितना टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो कि है 38,99,000 रुपीज। तो आप जो टोटल पेमेंट कर रहे हो ना 30 लाख पर, वो आप कर रहे हो 68,99,701 रुपीज। अब इसे समझने के बाद ना मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करती हूँ। मान लीजिए आपने 20 साल का लोन ले लिया। अब 20 साल में आप 10 साल ऑलरेडी लोन पे कर चुके हो, तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि कितने साल का लोन रह गया है। आप सोच रहे होंगे कि 10 साल का, नहीं, लेकिन द रियलिटी इज जो फर्स्ट हाफ होता है, जो पहले कुछ महीने होते हैं, कुछ साल होते हैं, उसमें आपका सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट ही जाता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो तो बाद में जाता है। तो यहीं पर मैं आपके लिए एक ट्विस्ट लेकर आई हूँ। बैंक्स क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो भी डिपेंड करता है कि आपका इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है या फिर फिक्स रहेगा। कैसे? बैंक्स क्या करती हैं, जैसे रेपो रेट इंक्रीज होती है, लोन का इंटरेस्ट इंक्रीज कर देती हैं, आपको पता भी नहीं होता, और टेन्योर भी इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब इसको समझने के लिए दो टर्म समझते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप ये तो जानते ही होंगे कि बैंक जो हमें लोन देती है वो किसके अकॉर्डिंग देती है, वो रेपो रेट के अकॉर्डिंग देती है। रेपो रेट से कुछ परसेंट इंक्रीज कर लोन दिया जाता है। अब इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 2022 के टाइम पर रेपो रेट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गए थे, तो उस टाइम पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना एक समझदारी थी। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना इंक्रीज होगा ना फिर डिक्रीज होगा, वो रेपो रेट के अकॉर्डिंग नहीं चलता। जिस टाइम आपने लोन लिया है उस टाइम पर रेपो रेट के अकॉर्डिंग आपका एक इंटरेस्ट रेट सेट कर दिया जाता है। अब फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जब भी आप लोन लेते हो तो वो रेपो रेट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर रेपो रेट डिक्रीज होती है तो इन दैट सिचुएशन आपका भी इंटरेस्ट डिक्रीज हो सकता है। वहीं अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाती है तो आपका लोन का इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 के टाइम पर रेपो रेट बहुत ज्यादा घट गए थे, तो ऐसी सिचुएशन में तब उस टाइम पर जिसने भी फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया होगा आज के टाइम के लिए उनके लिए एक बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि अब तक बहुत ज्यादा रेपो रेट इंक्रीज हो चुका है। वहीं अगर देखा जाए तो 2022 से पहले जिसने भी लोन लिया होगा उसका रेपो रेट डिक्रीज हो गया होगा, तो लोन का इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो गया होगा 2022 तक। तो इस तरीके से ये काम करता है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको ये डर लगता है कि कहीं अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो मेरा लोन का इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि दो कॉन्स होते हैं फिक्स्ड रेट को चूज करने के। सबसे पहला तो ये कि आपके पास एडवांटेज चला जाता है। इन एनी सिचुएशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप अपने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज नहीं करा सकते हो, ये एडवांटेज चला जाता है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है फ्लोटिंग रेट से। तो ये दो टर्म हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बैंक्स क्या करती हैं, इसी के साथ गेम खेलती हैं। अगर आपने 20 साल के लिए लोन लिया 30 लाख का, तो आपका एक एग्रीमेंट था कि 30 साल तक आप 60 लाख रुपए पे कर दोगे। लेकिन वहीं अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है तो बैंक क्या करती हैं कि आपका जो मैक्सिमम अमाउंट है, जो 60 लाख रुपए हैं, वो इंटरेस्ट में ही जा रहे होते हैं। आपको जो टोटल अमाउंट पे करना होता है वो 1 करोड़ से ऊपर भी ज्यादा पे करना पड़ता है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आप इसमें कैसे इंटरेस्ट बचा सकते हो ये समझते हैं। अगर आपके पास फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको
आपको ये चेक करना है कि आपका टेन्योर तो इंक्रीज नहीं हुआ। आपको टेन्योर हमेशा उतना ही रखना है, क्योंकि बैंक्स इसलिए ऐसा करती हैं कि आपका जो ईएमआई है सेम जाता रहे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ज्यादा पे करना, तो उस टाइम पर आप ज्यादा पैसे ना बचाकर लोन का पेमेंट कर सकते हो, जिससे आपके पास लाखों का इंटरेस्ट बच जाएगा। तो मेक श्योर अगर आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन है और इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है तो आपको टेन्योर पीरियड सेम रखना है, ताकि आप अपने इंटरेस्ट अमाउंट को बचा सको। सबसे पहला तरीका तो यही हो गया अपने लोन के इंटरेस्ट को बचाने का। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे। आप ये जानते हो कि जो हमारा अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, जो लोन पर इंटरेस्ट लगता है, वो क्यों लगता है? क्योंकि हम बैंक से एक अमाउंट लेते हैं उधार पर, एक प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं, और कितने टाइम के लिए लेते हैं उस टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है और उस अमाउंट पर डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा। वही अगर आप ये सोचो कि आप हर महीने या फिर हर साल कुछ इतना पेमेंट कर दो जिससे कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो कम हो जाएगा। कैसे? अगर अभी आप 25,000 रुपए, जैसे हमने एग्जांपल देखा था ईएमआई कैलकुलेटर पर, लगभग 23 से 24,000 रुपए का ईएमआई आ रहा था। वही अगर आप सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई साल में पे कर देते हो, 24,000 रुपए आप हर महीने, यानी कि 12 महीने आप 24,000 रुपए पे कर रहे हो। 24,000 को अगर आप 12 से डिवाइड कर सिर्फ उतना ही अमाउंट महीने में सेव करो और साल के एंड में सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर दो, इससे आपका क्या होगा कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट और कम हो जाएगा। यानी आप महीने के सिर्फ 2,000 रुपए बचा रहे हो और साल की एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर रहे हो, और वहां से आप लाखों रुपए सेव कर रहे हो। ये तो हमने जान लिया कि कैसे सिर्फ आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर भी इंटरेस्ट को सेव कर सकते हो और लोन टेन्योर को भी कम कर सकते हो। दूसरी चीज, अक्सर क्या होता है कि हमारे पास बोनस अमाउंट आता है। अगर 20 साल का लोन है तो 20 साल तक तो सैलरी कांस्टेंट नहीं रहती, इंक्रीमेंट भी होता है, इनकम्स इंक्रीज होती हैं, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा लमसम अमाउंट आता है जो हम यूज कर सकते हैं। तो उस अमाउंट को एक्स्ट्रा चीजों में खर्च करने से अच्छा है कि आप अपने लोन का प्री पेमेंट करो और वहां से अपने लोन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करो। तो ये थे बेसिक 3 तरीके जिससे कि आप अपने लोन पर इंटरेस्ट भी कम कर सकते हो और टेन्योर को भी बचा सकते हो। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि जो ओनरशिप होती है घर की वो किसके पास होती है। आपको लगता है कि मैंने घर खरीदा है तो मेरे नाम होगी, नहीं, जो पेमेंट करता है उसके नाम पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20% का डाउन पेमेंट किया तो 20% ही प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी है, 80% बैंक की वो प्रॉपर्टी होती है, बैंक की ओनरशिप होती है, क्योंकि वो अमाउंट दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये जल्दी से जल्दी मेक श्योर करना चाहिए कि ओनरशिप आपके पास आ जाए और आप उस घर के ओनर बन जाओ। सो एट लास्ट आई होप आप सारी चीजें इजीली समझ गए होंगे कि आपको कितना % लोन लेना चाहिए कि अगर आप लोन लेने वाले हो, और कैसे कैसे आपको चीजों को फॉलो करना चाहिए, और कैसे आप इंटरेस्ट भी बचा सकते हो और टेन्योर को भी कम कर सकते हो। साथ में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।